नमस्कार फ्रेंड्स, एस के जी स्टडीज एंड एस के जी 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले पनीर क्या होता है, वीडियो नंबर 1 में उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पनीर के लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है, इसकी चर्चा हम सेकेंड वीडियो में कर चुके हैं एंड दिस इज सपोज टू बी थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं असली नकली पनीर की क्या पहचान है। क्यों? क्योंकि जब पनीर इतना स्वादिष्ट है, इतना लजीज है, इतना रसीला है, इतना पौष्टिक है, इतना लाभदायक है, तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं एडल्टरेशन भी होता हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, और ये तो जमाना ही मिलावट का चल रहा है। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पनीर असली कौन है, पनीर नकली कौन है। इसका हम परीक्षण करें, अपने घर पे करें, लैब में करने की क्या आवश्यकता। अपने घर में ही हम ये जांच लें कि जिस पनीर को हम सेवन कर रहे हैं, अपने नौनिहालों को खिला पिला रहे हैं, अपने घर के दुलारों को खिला पिला के ला रहे हैं, वो असली है कि नकली। क्यों? असली होगा तो लाभदायक होगा और नकली होगा तो पैसे दे करके आप जहर खरीद रहे हैं अपने घर वालों के लिए। इसलिए असली और नकली में पहचान आवश्यक है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय खान पान में पनीर का दर्जा काफी ऊंचा है। ढेर सारे लजीज व्यंजन और डिशेज पनीर से ही बनते हैं। आजकल एक से एक अच्छी अच्छी मिठाइयां भी, स्वीट्स भी पनीर से बन रहे हैं। इस पर भी मौका अगर त्योहारों का हो तो पनीर एक अहम जरूरत बन जाती है। त्योहार का मौसम ना भी हो और घर में अगर मेहमान आने वाले हों तो मेन्यू में शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाबदार जैसी सब्जियां शामिल हो ही जाती हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पनीर की डिमांड हमेशा रहती है। इतनी डिमांड के चलते कई बार पनीर में मिलावट भी होता है मिलावट, और इससे जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती है। न्यूज़पेपर में कई बार प्रिंट होता है कि इस मौसमी त्योहार में पनीर में मिलावट इस शहर में पाया गया। ऐसे मिलावट वाले पनीर से बचने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले असली पनीर की पहचान तो कर लें। अगर असली पनीर की हम पहचान कर लेंगे तो असली पनीर अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वो असली नहीं है तो नकली है। सीधी सीधी सी बात है। तो ऐसे करें असली और नकली पनीर की पहचान। नंबर 1, पनीर की बनावट से। है ना, स्थूल होता है, ये हार्ड होता है, तो बनावट तो इसका शेप तो होगा ना। लिक्विड होता तो बनावट नहीं होता, सॉलिड का अपना बनावट होता है। तो नकली पनीर की बनावट सख्त और भुरभुरी होती है। सो नकली पनीर क्या होगा? हार्ड होगा, और भुरभुरी मीन्स रवादार होगा। वह रबर की तरह खींचता चला जाएगा। यदि आप बाजार से पनीर खरीदें तो टच करके जरूर चेक कर लें। यदि पनीर नरम और मुलायम है तो वो असली पनीर हो सकता है। हाँ, जो पनीर असली जो पनीर होगा वो क्या हो सकता है? सख्त, नरम भी होगा और मुलायम भी होगा। राइट? सो पहला जो पहचान है वो बनावट का है। रियल पनीर एंड फेक पनीर में एक सामान्य अंतर होता है। सामान्य अंतर इसका सॉफ्ट होना होता है, यानी असली पनीर सॉफ्ट होगा। भाई अगर पनीर टाइट निकले तो मान लेना कि ये मिलावटी पनीर है, और टाइट पनीर खाते समय रबर की तरह खींच सकता है। ऐसे में इनको तुरंत बाहर फेंक दीजिए, नकली चीज नहीं ग्रहण करना है। दूसरा, पनीर का स्वाद। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, सारे खाद्य पदार्थ का अपना टेस्ट होता है, अपना स्वाद होता है, चखने पर पता चल जाता है। सो पनीर का स्वाद हल्का, क्रीमी और थोड़ा तेज होता है। इसमें कोई अलग या आर्टिफिशियल स्वाद नहीं होना चाहिए। असली पनीर को दूध से बनाया जाता है और इसमें सिर्फ दूध का स्वाद होता है। अगर पनीर में कुछ अलग या सिंथेटिक स्वाद है तो यह असली स्वाद नहीं हो सकता है, यह असली पनीर नहीं हो सकता है।
पनीर जो होता है, सीधी सी बात, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पनीर किस चीज से बनता है? दूध से बनता है। कोई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। उसमें से जो लिक्विड होता है, लिक्विड निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, तो पनीर बनने लगता है। तो पनीर जो होता है मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनता है, इसलिए उसमें टेस्ट भी थोड़ा बहुत मिल्क का ही आता है। अगर उसके अलावा नमकीन टेस्ट आने लगे, कुछ और भी मीठा टेस्ट आने लगे, किसी प्रकार के और भी इसेंस डाल करके उसका टेस्ट बढ़ाया जाए, समझ लीजिए कि कुछ दाल में काला है। और अगर मिलावटी है, बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे ग्रहण हम मिलावटी। अगर असली है तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो वो खाद्य पदार्थ बराबर नहीं होता है। तीसरा तरीका क्या है? हाथ में मसल करके देखें। जी हाँ, हाथ में ऐसे मसलने, ऐसे भी मसल करके देख लें। पनीर का टुकड़ा हाथ में मसलने पर अगर भुरभुरा कर टूटने लगे तो समझ लीजिए इसमें मिलावट है। पनीर का टुकड़ा हाथ में ले लीजिए और उसको मसलिए थोड़ा सा। मसलने पर अगर वो भुरभुरा करके टूटने लगे बालू के जैसा, तो इसमें मिलावट है। असली पनीर बेशक नरम और मुलायम होता है, लेकिन वह भुरभुरा कर टूटता नहीं है। असली पनीर मुलायम भी होगा, नरम भी होगा, लेकिन वो भुरभुरा करके नहीं टूटेगा। नकली पनीर हार्ड होता है, रबर की तरह खींचा जा सकता है, और जब उसको मसलते हैं तो भुरभुरा करके टूटने लगता है। समझ लीजिए नकली है, और नकली है घर से बाहर कर दीजिए, मत ग्रहण कीजिए। सिर्फ पैसा ही आपका गया है, शरीर बच गया। शरीर गया तो कई गुना हॉस्पिटल में लग जाएगा। पनीर को सबसे पहले हाथ से मसल लीजिए। अगर वो टूट करके बिखरने लगे तो समझ जाइए कि वो पनीर नकली है। दरअसल इसमें मौजूद स्किम्ड मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता। राइट, नेक्स्ट, ये फोर्थ पॉइंट जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फोर्थ टेस्ट हो सकता है, और फोर्थ टेस्ट जो है ज्यादा ऑथेंटिक है। जो ये फोर्थ टेस्ट है ये ज्यादा सटीक है। क्या करना है? आयोडीन टिंचर डालकर पनीर की पहचान करना है। सो पनीर का तीसरा तरीका है आयोडीन टिंचर से चेक करना। क्या करना है? पनीर को सबसे पहले पानी में 5 मिनट तक डालें, पानी में डाल करके और 5 मिनट तक उबालना है इसको। पनीर को सबसे पहले पानी में 5 मिनट तक डालना है और डाल करके इसको उबालना है। उबालने के बाद इसको ठंडा करना है। ठंडे पनीर में कुछ ड्रॉप आयोडीन टिंचर की डालें। ड्रॉप डालने के बाद पनीर का रंग नीला पड़ गया, ऐसा हुआ क्या? अगर पनीर का रंग आयोडीन टिंचर डालने के बाद से पनीर का रंग नीला पड़ गया, तुरंत इस पनीर को फेंक दें। ये नकली पनीर है और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको पहले से भी चेता रहा हूं, असली पनीर पौष्टिक होगा, सुपाच्य होगा और हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। जो नकली पनीर होगा वो पॉइजन है, वो प्योरली पॉइजन है। वो इसका उल्टा काम करेगा, शरीर को बिगाड़ देगा, तबीयत खराब कर देगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगा घर से उठा करके। जो फोर्थ प्रोसेस है आयोडीन टिंचर से चेक करने वाला, ये सबसे आसान भी है और सटीक भी है। पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, टुकड़ा लेकर के पानी में डाल करके 5 मिनट तक उसको उबाल देना है, बॉयल करना है, और उसके बाद से उसको ठंडा करना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन टिंचर का डाल दीजिए। आयोडीन टिंचर का 2-3 ड्रॉप डालने के बाद अगर पनीर का कोई कलर चेंज नहीं होता है तो असली है, और अगर पनीर ब्लू हो गया, नीला पड़ गया, ये मिलावटी पनीर है, ये नकली पनीर है, ये सिंथेटिक है, ये नुकसानदेह है। इसे तुरंत निकाल करके अपने किचन से बाहर फेंक दें, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए नकली पनीर से सावधान।
असली पनीर स्वास्थ्यवर्धक, नकली पनीर स्वास्थ्य से समझौता करने लायक हो जाएगा। और क्या करना है, पैकेज्ड पनीर में इंग्रेडिएंट्स भी देखने हैं। होते हैं ना पैकेट वगैरह होते हैं, पैक्ड पैकेट, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। अगर आप पैकेट वाला पनीर खरीदते हैं तो उसके पैक पर लिखी डिटेल भी पढ़ लें। असली पनीर दूध और नींबू के रस या सिरके जैसे जमावट एजेंट से बनाया जाता है। इसमें कुछ भी अलग से या कुछ सिंथेटिक नहीं मिलाया जाता है। मतलब उस कंटेंट में क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है, और या तो लेमन होगा और नहीं तो सिरका हो सकता है। ठीक है। ऐसे में पनीर के पैकेट पर अन्य चीजें शामिल हो तो उसे ना खरीदें। पनीर के पैकेट पर देख लें, उस पर अगर मिल्क है प्लस लेमन है चाहे लाइम है चलेगा, विनेगर है चलेगा, सिरका को विनेगर कहते हैं चलेगा, बाकी और भी कुछ चीजें ऐड की हुई है नहीं चलेगा। सो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के चलते पैकेज्ड फूड पनीर के इंग्रेडिएंट, उसके पैकेट पर क्या लिखा है, इसको भी हमें देखना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से बड़े आसान तरीके से, सिर्फ 5 तरीके हैं, आसान तरीके हैं, और इस आसान तरीके से हम अपने किचन में ही हम ये चेक कर सकते हैं कि जो पनीर हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो असली है कि नकली है। असली मीन्स सेहत और नकली मीन्स बीमार। असली मीन्स घर पे आराम, नकली मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन। सो इसलिए नकली पनीर घर ग्रहण करने से हमें बचना है। राइट। आज का नीति श्लोक, उत्साहो बलानार्यम नास्तुत्साह परम बलम स्वहस्तास्य ही लोकेश न किंचित अपि दुर्लभ। अर्थात इंथुसियाज्म, जी हाँ, जोश, जिसको जोश कहते हैं, जिसको उत्साह कहते हैं। सो इंथुसियाज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर इज नो ग्रेटर फोर्स देन इंथुसियाज्म। नथिंग इन द वर्ल्ड इज रेयर फॉर एंथुसियाज्म मैन। सो उत्साह जो होता है बहुत बलशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस ब्रह्मांड में उत्साह से बढ़कर के कोई भी फोर्स नहीं है, और उत्साही पुरुष के लिए इस धरती पे कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अपने अंदर में उत्साह भरिए। उत्साह बड़ा बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर के कोई बल नहीं होता। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इसलिए उत्साही बनिए। अगर उत्साह की कमी है तो आप ऐसे लोगों के संसर्ग में आइए जो उत्साही हो, जो इंथुजियास्टिक हो, जिनमें जोश भरा होता है कुछ नया नया करने का, नया नया कुछ कर गुजरने का, नित्य प्रति कुछ इस प्रकार का उनके पास जोश होता है कि आज हम इतना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे। सो उत्साह से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं होता, और उत्साही पुरुष के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ऐसा विदुर नीति में बताया गया है। विदुर नीति में बताया गया है कि उत्साह से बढ़कर के कोई बल नहीं होता। सो इसलिए उत्साही बने। आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।